हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं, जो 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पौधों में कौन से पोषक तत्व जड़ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो जड़ के विकास में जो है, जड़ के वृद्धि में क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम या प्रोटीन। तो ये जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस जो है जड़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पौधों में कौन से पोषक तत्व जड़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो फास्फोरस। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था। यानी कि कहाँ से बिरसा मुंडा जो है आंदोलन कर रहे थे। तो ये जो है डोम्बारी पहाड़ी से जो है ये क्या आंदोलन कर रहे थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। देखिए यहाँ पे प्रधान नहीं पूछ रहा है, प्रधान नहीं पूछ रहा, क्या बोल रहा है, अप्रधान पूछ रहा है। क्या, अप्रधान। ठीक है, तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा क्या, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुव्रीहि में जो है क्या होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो ये जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण से मापा जाता है। 5 नंबर, तो ये जो है सिस्मोग्राफी से जो है मापा जाता है भूकंप के तरंग को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। कौन सा ऐसा हैलोजन है, कौन सा हैलोजन है जो सबसे क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है क्या होता है कि सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि किस धातु में लिमोनाइट खनिज होता है। लिमोनाइट, ठीक है, किस धातु में, लिमोनाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe में, यानी कि लोहा में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्वर्ण आभूषण का, किसका, आभूषण। ठीक है, आभूषणों का क्या करना है, सफाई होता है। तो कौन सा जो है अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई जो है श्रृंगार उंगार है, सोना चांदी वगैरह को जो है किया जाता है ना जी साहब, वो कौन सा अम्ल में किया जाता है। ठीक है, तो 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल में जो है आभूषणों को क्या किया जाता है, सफाई किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक साधारण उपकरण, यानी कि कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है, क्या है, उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, विद्युत को चाहे तो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं उससे, या फिर उसे रोकने का कार्य करते हैं, उसे रोकने का कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्विच। ठीक है,
स्विच, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि स्विच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो विद्युत को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, या फिर उसे आधा करते हैं। ठीक है, उसको आधा करते हैं कि नहीं। अगर जैसे स्विच हम लोग दबाएं तो क्या हुआ, बल्ब क्या हो गया, बल्ब जला पूरा। ठीक है, यानी कि जो विद्युत है बल्ब तक पहुंचा, और अगर फिर से हम स्विच दबा दिए तो विद्युत बल्ब तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है, बताइए 10 नंबर। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। ठीक है, ये क्या करता है, तो केंद्र सरकार के व्यय को जो है नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, 11 नंबर। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संघ तथा राज्य सरकार के लिए ये काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि एसबी किस तत्व का प्रतीक है, यानी कि किसका क्या है, संकेत है। एसबी किसका संकेत होता है, 13 नंबर। तो ये जो है एंटीमनी का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीमनी का। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि रक्त लाल होता है इसलिए किया जाता है, तो नहीं जी, इसके वजह लाल रंग प्रकाश हवा के अणुओं द्वारा कम से कम प्रकीर्णन होता है, जी हाँ, इसी के वजह से। ठीक है, लाल रंग आसानी से उपलब्ध होता है, नहीं, इसके वजह से भी नहीं। लाल रंग आंखों के लिए सुखदायक है, नहीं, इसके लिए नहीं। किसके लिए हम लोग लाल रंग को खतरे के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है प्रकाश हवा के अणुओं में क्या होता है कि कम से कम प्रकीर्णित होता है। ऐसे और भी जो क्या कहते हैं रंग होते हैं वो क्या कहते हैं कि प्रकाश और हवा के जो अणु होते हैं उसमें घुल जाते हैं और दूर तक वो नहीं दिख पाते हैं, लेकिन जो है लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। लाल रंग जो है हवा और प्रकाश के अणुओं में बहुत कम घुलता है, इसीलिए जो है हम लोग खतरे के लिए किसका उपयोग करते हैं, लाल रंग का उपयोग करते हैं। देखते होंगे आप जो है शाम में कि ऐसा होता है कि आकाश क्या कहते हैं, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो है प्रकाश क्या दिखता है, लाल दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है, तो यही प्रकीर्णन के वजह से, क्योंकि सारे रंग क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग जो है इसका जो है प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए प्रकीर्णित नहीं हो पाता है और हमें सूर्य क्या दिखता है, लाल दिखता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप 15 नंबर, ऑयल ऑफ विट्रियॉल का रासायनिक नाम क्या है, 15 नंबर। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, रेशा नहीं है। ठीक है, देखिए 16 नंबर, तो 16 का सी हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन क्या है, ये रेशा नहीं है। बाकी देखिए जूट का होता है, रेशेदार होता है, कपास भी रेशा होता है। ठीक है, फ्लैक्स भी क्या होता है, रेशा होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत रोधी है, यानी कि विद्युत को रोकने का कार्य करता है, विद्युत का कुचालक है। क्या, विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत का कुचालक, सुचालक नहीं, कुचालक। तो देखिए यहाँ पे रबर हो जाएगा, कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, इबोनाइट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा। ये जो है सभी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या होता है, तो चांदी होता है। चांदी जो है विद्युत का सबसे बेहतरीन सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिए
18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी नहीं, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। पवन, ये भी नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए यहाँ पे यूरेनियम, तो ये भी नहीं है जीवाश्म, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जीवाश्म ईंधन का हो जाएगा तो पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम। और क्या हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा। कोयला हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। उपधातु 19 का, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, यानी कि उच्च तापमान को किस चीज़ से नापा जाता है, किस चीज़ से मापा जाता है। 20 नंबर, तो ये जो है पैरोमीटर से मापा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ है जो आमतौर पर शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है। किसका? निर्जलीकरण द्वारा, बताइए। 21 नंबर, तो 21 का बी सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड को जो है त्याग दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर है कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन डैश कहलाता है, यानी कि दर्पण द्वारा जो है, या मान लीजिए कि कोई दर्पण है, इससे टकराने के बाद जो है, मान लीजिए कोई प्रकाश है, दर्पण से टकराया, फिर उसी की दिशा में क्या कर दिया? गमन कर लिया, तो वो गमन क्या कहलाएगा? वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो वो जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 23 नंबर कि कंडरा के अस्थि विकास द्वारा बनने वाला अस्थियों को क्या कहा जाता है? तो कंडरास्थि कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि जो हम लोग प्रेशर कुकर होता है उसमें जो है ये साइड जो है ना ब्लैक ये करते हैं ना हैंडल, ब्लैक हैंडल जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो यह ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा को जो है अपने पास नहीं रहने देता है, कि नहीं, यानी कि ये गर्म नहीं होता है। क्या होता है? गर्म नहीं होता। अगर हैंडल अगर गर्म हो जाए तो हाथ जलने लगेगा ना, है कि नहीं। इसीलिए जो है हम क्या किया जाता है, ब्लैक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। 25, तो ये डी में जो है पंचायती राज के जो है संबंधित प्रावधान इसमें मिलता है भाग 9 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। यानी कि उसमें क्या था, इसमें क्या था, देखिए यहाँ पे इसमें था कि किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, और इसमें है कि किस भाग में जो है पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है। तो इसमें हो जाएगा भाग 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिकाओं से संबंधित, तो ये हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 4 क में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को कहा जाता है। 28 नंबर, तो 28 का बी हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 29 नंबर कि जीवों में सामान्यता और अंतर से संबंधित विज्ञान ... है, यानी कि किसके वजह से जीवों में किसके वजह से जो है समानता और अंतर दिखता है। तो ये जो है क्या, अनुवांशिकी की वजह से, यानी कि जिसका जैसा अनुवांशिकी गुण हो वैसा जो है वो ढल जाता है कि नहीं। कभी कभी देखे होंगे कि एकदम
किसी का जो है एकदम शक्ल सेम सेम मिलता है, बाप बेटा का मिलता है, तो वो जो किसके वजह से, अनुवांशिकी की वजह से, है कि नहीं, अनुवांशिक गुण का। ऐसे अलैंगिक जनन में देखे होंगे, अलैंगिक अलैंगिक लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें होता है क्या कि जो है एकदम जो क्लोन होता है, एकदम क्लोन होता है, इसमें जो संतति होता है, क्या होता है, संतति एकदम जो है अपने जनक के एकदम समान होता है, एकदम सेम होता है, किसके वजह से, अनुवांशिकी के वजह से। और इसमें अलैंगिक लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, तो कभी कोई काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई, है कि नहीं, इस तरह से। तो ये सब किसके वजह से, तो अनुवांशिकी की वजह से। ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो लोगों का ना, दो जनकों का ये मिलता है, दो जनकों का अनुवांशिक गुण मिलता है कि नहीं। और अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में होता है कि एक ही का मिलता है, तो इसी की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। 30, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर की भौतिक राशि प्रतिबल की इकाई क्या है। 31, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, गेहूं का कीट, यानी कि गेहूं में, यहाँ पे मैं कर लीजिए, गेहूं में कीट के कारण होता है, यानी कि किसके कारण जो है गेहूं में कीट होता है, तो कवक के कारण जो है गेहूं में क्या होता है, कीट होता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, आकाश का नीला रंग किसका परिणाम है, यानी कि किसके कारण जो है आकाश नीला दिखता है। 33, तो इसका सी हो जाएगा, परकिरणन के वजह से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है, विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग है, विषाणु द्वारा। ठीक है। 34, तो इसका डी हो जाएगा, मुख्य तथा घुर रोग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक धात्विक खनिज है, तो बॉक्साइड क्या होता है, एक धात्विक खनिज होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 35 में कितना सही हुआ है। और इसी तरह के वीडियो का और बिहार डीएलएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।